आए तो सीए आए तो बस हल्का सा वर्ड चेंज हुआ है, एसआईआर है वही एनआरसी। ये आप भी समझ रहे हैं, मुमताज बानो भी समझ चुकी है। जिस एसआईआर के सपोर्ट में हमारे देश का न्यायालय है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में देश का मैक्सिमम जनता है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में देश का मीडिया है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में जो इस देश में भी सत्ताधारी सरकार है, वो सरकार है। उस एसआईआर के खिलाफ कौन है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा। विपक्षी पार्टी भी हम नहीं बोलेंगे जिसको कोई पूछ नहीं रहा। अब सोचने वाला बात है घुसपैठी, इन लोग को इनसे बहुत प्यार है, हमसे प्यार नहीं होगा क्योंकि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाड़। ब्राह्मण के खिलाफ स्लोगन दिया जाता है, यादव के खिलाफ, दलित के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर क्यों बनना है, सभी चीज बोलते हैं। लेकिन घुसपैठी से पता नहीं इन लोगों को कितना प्रेम है। घुसपैठी भी आ जाओ, पाकिस्तानी भी आ जाओ, बांग्लादेशी भी आ जाओ, सभा के बस जाओ और हम लोग का फ्री में टैक्स हम लोग दे रहे हैं, तुम लोग खाते जाओ। आज कहीं ना कहीं जो सरकार ये चीज को ला रहा है, इस देश का पूरा जनता समर्थन कर रहा है। देश में एसआईआर को लेकर बहुत गहमा गहमी चल रही है। कई लोग रोहिंग्या को जो है इस देश में मानवता के आधार पर रहने, खाने, शिक्षा की बात कर रहे हैं। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते हैं और सरकार के एक्शन को उन्होंने सही बताया। तो आखिर एसआईआर को लेकर विपक्ष इतना फिक्रमंद क्यों है और साथ ही क्या वो चाहता है कि जो देश के बाहरी हैं, जो इनलीगल तरीके से देश में रह रहे हैं, उनको जो है रहने, खाने, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और योगी बाबा जिस तरीके से अब एक्शन ले रहे हैं, उनके बिजली पानी को हटा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, क्या वो सही है या मानवता के आधार पर जो है उनको रहने का हक देना चाहिए? इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए पत्रकार में सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसआईआर अभी आ रहा है, ठीक है, अभी बिहार में आया, आपको रिजल्ट दिख गया। अब एसआईआर से इन लोग को दिक्कत नहीं है, एसआईआर का जो रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट से इन लोग को दिक्कत है। सोचने वाला बात है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में हमारे देश का न्यायालय है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में देश का मैक्सिमम जनता है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में देश का मीडिया है, जिस एसआईआर के सपोर्ट में जो इस देश में भी सत्ताधारी सरकार है, वो सरकार है। उस एसआईआर के खिलाफ कौन है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा। विपक्षी पार्टी भी हम नहीं बोलेंगे जिसको कोई पूछ नहीं रहा, जो दिख भी नहीं रहा इस देश में, ठीक है। अब अल्लाह है या विपक्ष हमको नहीं पता क्योंकि दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। अब सोचने वाला बात है घुसपैठी, इन लोग को इनसे बहुत प्यार है, हमसे प्यार नहीं होगा क्योंकि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाड़। ब्राह्मण के खिलाफ स्लोगन दिया जाता है, यादव के खिलाफ, दलित के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर क्यों बनना है, सभी चीज बोलते हैं। लेकिन घुसपैठी से पता नहीं इन लोगों को कितना प्रेम है। आज एक नॉर्मल सा कानून भी नहीं, एक नॉर्मल सा डाटा एक मांगा जा रहा है कि जिसके पास इस देश में वोटर आईडी कार्ड है, जिसके पास इस देश में आधार कार्ड है, वही इस देश में रह सकता है, वही इस देश में वोट डाल सकते हैं। आपसे एक सिंपल चीज हम पूछ रहे हैं, या आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, उनको पता होगा। हम लोग अभी किसी भी होटल में आप जाइए, एक नाइट बोलिए कि हमको 1 नाइट स्टे करना है, वहां पे आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा, क्लियर बात है। तो जब एक रात 1 नाइट स्टे के लिए आपको जब आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो तुमको इस देश में रहने के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड क्यों नहीं मांगा जाए? ये देश है ना, धर्मशाला तो है नहीं जो घुसपैठी भी आ जाओ, पाकिस्तानी भी आ जाओ, बांग्लादेशी भी आ जाओ, सभा के बस जाओ और हम लोग का फ्री में टैक्स हम लोग दे रहे हैं, तुम लोग खाते जाओ। आज कहीं ना कहीं जो सरकार ये चीज को ला रहा है, इस देश का पूरा जनता समर्थन कर रहा है। हम मान लीजिए इस देश में करोड़ रुपया कमा लें, मेरे पास BMW, ऑडी कार सब चीज रहे, लेकिन कुछ घुसपैठी, जिसको घुसपैठी हम लोग बोलते हैं, वो घुस के बैठ जाए हमारे घर में आके, तो जब वो हमारे घुस के घर में बैठेंगे तो फिर हमारे पास तो कुछ रहेगा नहीं। आज हम खुशी चाहे हम कुछ एक पार्ले-जी बिस्किट भी खरीदते हैं, उसका भी टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स जा कहाँ रहा है? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उस टैक्स का कहीं ना कहीं उपयोग करके या दुरुपयोग करके वो पहुंचेगा बांग्लादेशी के पास, वो तो हम अपने डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और वो पहुंच रहा है बांग्लादेशी के पास। तो ये देश का जनता स्वीकार नहीं कर सकता है सर। देश का जनता को सिर्फ और सिर्फ इस देश में जो नागरिक है, जो बाकायदा में नागरिक है, उनको रहने दीजिए। और कहीं ना कहीं हमारे जो गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह दिया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आधार कार्ड का जरूरत नहीं, तुम रहो, ठीक है। लेकिन मुस्लिम आए, उनको नहीं रहने देंगे। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट। यही तो नफरत की बात हो रही है ना कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है इस देश में। अंदर जो मुसलमान है वो कहते हैं कि जिहाद होगा, जुल्म जब होगा तो मतलब वो भी जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, वो भी कह रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं तब गृह मंत्री ऐसा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, आप अपना पहले धर्म बताइए, कौन से धर्म से आते हैं? मैं तो हिंदू धर्म से आता हूँ, लेकिन बात तो हम करेंगे। थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए हिंदू धर्म को लेके। हमको तो प्यार आपका दिख नहीं रहा है।
आप कह रहे हैं कि इसमें नफरत फैल गया। मेरा सिंपल है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह से माइनॉरिटी में कौन दबते गया? हिंदू। हिंदू कम्युनिटी को हर जगह से चकनाचूर कर दिया गया। भाईचारा सेकुलर देश भी तो है, ये भी नहीं है, ये सब चीज पकाओ बात मत। हिंदू नहीं, हिंदुओं का देश तो नहीं है ना सिर्फ भारत। अब मेरा बात तो सुनिए, आप कहाँ कहाँ लिखा है सेक्युलर है बताइए। अब पूछ देंगे तो आप बोलिएगा, आंसर नहीं दीजिएगा। कहाँ लिखा है सेक्युलर बताइए, को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहाँ लिखा है कि हिंदू राष्ट्र है ये? हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हम कह रहे हैं हिंदुओं का देश है, कहाँ लिखा है सेक्युलर? आपको प्रूफ करिए। सेकुलर की बात ही हम कर रहे हैं ना, सेकुलर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाया गया है। ऊपर दबाव बना दिया। नहीं नहीं, बात नहीं है यहाँ, तो ऐसा नहीं है ना। अगर सेकुलर नहीं है तो मुसलमानों को निकाल दिया दो, सिख को निकाल दो यहाँ से, ईसाई को निकाल दो यहाँ इस देश से, तो बचेगा हिंदू ना, तभी तो हिंदुस्तान होगा। तो क्या चाहते हम ऐसा कहीं बोले ही नहीं है। अब मेरा बात तो सुनिए, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, 90 से डायरेक्ट 2-2% पे आ गए। हमारा जो भारत देश एकमात्र देश बचा है, उस देश में कई सारे राज्य, 7 से ज्यादा राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है। कई सारे जगह पे कैप्चर कर लिए हैं जिहादी लोग। अब सोचने वाला बात है, एक देश बच रहा है, इसको तो कम से कम हिंदू के लिए रहने दीजिए। उसमें आपको क्यों धर्मशाला बनाना है? क्यों आपको हिंदू को ये मुसलमान को लपेटना है, सिख को लपेटना है, ईसाई को लपेटना है? हम नहीं चाहते किसी को लपेटिए। हम तो एक बार भी नहीं बोले कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मुस्लिम को भगा देंगे। एक बार बोले बताइए, अगर बोले हो तो हम गलत है। इसी देश में मदनी साहब कह रहे हैं जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, वो जिहाद करेंगे, जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद करेंगे, बुलडोजर से जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आप कहने ना कहने से क्या होता है? देखिए, मदनी जो है ना 200 रुपया लेके टीवी पे आके या अपने मदरसा से ही ज्ञान बांट सकता है। हम भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, ठीक। अम्बेडकर जी साफ साफ अपने व्याख्या में लिख के गए हैं कि इस देश के मुस्लिम इस देश को दारुले हर्ब समझते हैं, ना कि दारुले इस्लाम। दारुले इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का गढ़, दारुले हर्ब का मतलब होता है युद्ध का गढ़। तो जो व्यक्ति, जब अम्बेडकर जी ये बात बोल के गए कि इस देश के मुस्लिम दारुले हर्ब समझते हैं इस देश को, मतलब कि युद्ध का घर समझते हैं, तो आने वाला टाइम में, आज नहीं तो कल, जब भी मेजोरिटी बढ़ेगा, वो युद्ध ही करेंगे। उनका ये इस्लाम का घर नहीं है, ठीक, तो युद्ध करेंगे। हमको युद्ध नहीं चाहिए, देश शांति से चलने दीजिए, शांति दूतों से चलने दीजिए, रियल वाले शांति दूत से, वो सोकल्ड वाले शांति दूत से नहीं, ठीक है। वो पीसफुल जो कम्युनिटी है, जो पीसफुल के नाम पे कहीं भी फट जा रहे हैं, कभी कुकर ब्लास्ट, कभी चलते चलते ऑटो ब्लास्ट, कभी चांदनी चौक पे जाके कार में बैठे बैठे फट जाओ, ऐसे कम्युनिटी नहीं चाहिए सर। आज की डेट में आप बताइए ना, अभी आप किसका आप समर्थन करने बोल रहे हैं? अभी इस जहाँ पे आप खड़े हैं ना, आप कैमरा आप चेक कर लीजिए, सेम इसी लाइन पे, इसी लाइन का वो बता रहे हैं। आप कैमरा जाके चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, कम से कम मिनिमम 5 लाख लोग यहाँ पे भीड़ जुटाए हुए थे। पता है क्यों? फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में। हमास कौन है? आतंकवादी, ठीक, आतंकवादी संगठन। उस हमास, उस फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पूरा भीड़ था। और इस देश के मुस्लिम इतने छोटे छोटे बच्चे, गोदी में रहने वाले बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे को लेके माँ यहाँ पे आई हुई थी। ये है इस देश के मुस्लिम। अब दिल्ली में लाल किला बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट में क्यों नहीं एक भी मुस्लिम विरोध में इतना भीड़ जुटा दिया? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, तब क्यों नहीं यहाँ पे लाइन लगा? एक बार भी क्यों नहीं लगा हिंदू के समर्थन में? पाकिस्तान का जब झंडा हम लोग पहलगाम अटैक के बाद हम लोग नीचे लगा रहे थे, तो उठा उठा के बुरखा वाली जो छाती में रगड़ रही थी, उसको इंग्लिश में बूब्स बोलते हैं, वो लोग के पास होता है, उसमें रगड़ रही थी कि हम जो है नहीं पाकिस्तान से तो बहुत प्रेम है भाई, तो हिंदुओं से क्यों नहीं प्रेम है? अगर आप ही का हम बात लेके चल रहे हैं, आप सेक्युलर का बात की, बहुत अच्छा बात की, मान लेते। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो चीजें लिखी गई हैं या जो चीजें हो रही हैं, जो देश में चर्चा होती है, हम उसी चीज का जिक्र कर, हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं सबको रहना चाहिए। जो कहा जा रहा है, जो स्टेटमेंट आ रहा है, हम बस उसी को आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ना संविधान में है, ना संविधान में क्या बोलते हैं सेक्युलर है, ना ही कहीं संविधान में या कहीं भी आप आरटीआई डाल के देख लीजिए, कहीं ना गांधी जी राष्ट्रपिता है। ये सब चीज कहा गया है, जैसे आप कह रहे हैं राष्ट्रपिता नहीं है गांधी, फिर वही चीज करेंगे ना। नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी बोल रहे हैं, आप पीएम मोदी से बड़े बोलने दीजिए, उनको सत्ता में रहना है, हमको सत्ता में नहीं आना है, ठीक। हम ना राष्ट्रपिता मानते, ना महात्मा मानते। पूछिए क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति के पीछे इतना दुनिया चलता था ना एक टाइम पे, वो व्यक्ति कहता है कि अगर इस देश का बंटवारा होगा तो मेरे लाशों पे होगा, और देश का बंटवारा हो गया, उसका लाश कहीं मिला ही नहीं। किस बात का तुम महात्मा भाई? किस बात का तुम राष्ट्रपिता? और तुम्हारे सामने 1 लाख 5 लाख हिंदुओं का ट्रेन में भर भर के लाश आ रहा था, और तुम उसको देख के मजा ले रहे हो? तुम महात्मा हो? लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँ, एसआईआर पे, वो आप इस टॉपिक पे आते हैं। एसआईआर इसलिए किया जा रहा है इस देश में क्योंकि बीजेपी को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिताना चाह रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का आरोप है। देखिए, पहली बात तो ममता दीदी मत बोलिए, ठीक है। ना ही ममता नाम है। ममता मतलब क्या होता है? इसके अंदर मोह माया हो। नाम भाई ममता ही है उनका। नहीं है, हम नहीं मानते। नाम के आगे तो बैनर्जी लगाती है। बैनर्जी कौन होता है बताइए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है, कभी खुलवा के देख लीजिएगा ब्राह्मण है या नहीं, कुछ भी। जिसका जो औरत का नाम है ममता और बैनर्जी, ना वो ममता है ना वो बैनर्जी है। ममता मतलब होता है इसके अंदर मोह माया हो। एक लड़की वहां दुर्गापुरी में, उस लड़की के बाद ममता बनर्जी का बयान क्या आता है, आप सुने हैं? वो कहती है कि लड़की को नहीं निकलना चाहिए, रात में निकले
होगा। जिस गठबंधन को ये लोग सपोर्ट करती है उस गठबंधन का एक नेता बोलता है कि लड़की होना ही है तो लड़की को मजा लेना चाहिए, और उसी गठबंधन में ये सब लोग मिले हुए हैं। आप कहाँ बात कर रहे हैं ममता का? अब रही बात बनर्जी का, बता रहे हैं जिस बंगाल में एक पूजा पाठ तक हम उसको नहीं देखते करते हुए, अगर कोई मुकेश नाम का व्यक्ति हनुमान चालीसा का बैंड बाजा बजा देता है अपने दुकान के अंदर, उसको घुस घुस के मारा जाता है। उसके अंदर बनर्जी आप बोल रहे हैं वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हनुमान चालीसा कैसे खिलचेगा? तो समझ लीजिए ममता भी नहीं है, बनर्जी भी नहीं है, वो है मुमताज बानो। मुमताज हुई मुस्लिम और बानो हुई मुस्लिम की महिला। अब दूसरी चीज एसआईआर पे हम आते हैं। एसआईआर अभी बिहार में हुआ, ठीक है। विरोध करने वाले कितने नेता थे? मैक्सिमम तेजस्वी, पप्पू, अपू, ढप्पू, चप्पू सब आ गए। हम एसआईआर नहीं होने देंगे। जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जा रहे थे हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। मनोज तिवारी गाड़ी लेके पहुंच गए। तो ये लोग का काम है विरोध करना, इन लोग का सत्ता इसी चल रहा है। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, इनको करने दीजिए। आज बिहार में आप रिजल्ट देख चुके हैं, एसआईआर भी हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में गए, कमल का फूल भी खिला। वैसे ही बंगाल में कितना ही विरोध कर लो एसआईआर भी होगा और भारी बहुमत से बीजेपी सरकार भी बनाएगा। लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि एसआईआर के बहाने जो समर्थक हैं टीएमसी के, उनके भी वोटों को काटने की साजिश हो रही है। उनको है कि समर्थक जो है बांग्लादेशी है। इसका मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं उनके समर्थक, मतलब अब हम तो ये नहीं करेंगे बांग्लादेशी ही समर्थक हो, क्या जो बंगाल के वो समर्थक नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते। एक महिला, नॉर्मल महिला, हम आपको बता रहे, डाटा पढ़ लीजिएगा ना, एक बिना फैक्ट का एक बात नहीं कर रहा है। एक महिला वहां से गुजरती है जब लोकसभा चलता रहता है इलेक्शन में, उससे पूछा जाता है किसको वोट दिए हो, कहती है बीजेपी को वोट दे के आया है। उसके हाथ में यहाँ पे निशान रहता है उंगली पे, वो उंगली काट दिया जाता है महिला का। तो ये स्ट्रेटेजी भी यहाँ बंगाल में चल रहा है। आप ये तानाशाही चाहते हैं तो बंगाल में हो या कहीं पे भी। आज एक बात बताइए, पूरे देश भर में एसआईआर का मुद्दा उठा, कहीं पे भी बीएलओ का कहीं आप मृत्यु सुने? या सुसाइड मृत्यु होता है, हर किसी का होता है, लेकिन बीएलओ बंगाल में सुसाइड करने लगे एसआईआर के नाम पे। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि ममता बानो जो है, वो जो आप मुमताज बानो प्रेशर बना रही है कि नहीं अगर बांग्लादेशी कुछ मिले तो उनको हटा दो, क्योंकि इनके वोट बैंक कौन रहा इतने सालों से। आज के डेट में मुमताज बानो का जो सरकार बना हुआ है किसके बलबूते पे? पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठी। आज जब एसआईआर का मुद्दा आया है, प्रत्येक दिन 150 से ज्यादा घुसपैठी भाग रहे हैं। तो ये भी तो गृह मंत्रालय की फेलियर है ना, अमित शाह जी। हम आपको बता रहे हैं ना, बहुत फेलियर है। 2014 से सरकार में, उसके बाद बांग्लादेशी आया, पाकिस्तानी आया, नहीं ध्यान दी है। कितना आया आप संख्या बताइए? जितने भी आए हम तो, क्योंकि इनलीगल लोगों को कोई हटाने का काम किसका है? किसका है हटाने का काम? केंद्र का है, हटा रहे हैं अब वो। तो अब क्यों दिक्कत है? अगर तारों के नीचे से यहाँ पे देश में गद्दार कम है क्या? हम तो कह रहे हैं आप देश के आर्मी को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे देश में सबसे ज्यादा आर्मी हमारे वहाँ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। देश में जो बैठे पड़े उनसे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, उनको तो लोग वोट बैंक बनाया पड़ा है। आप कह रहे हैं केंद्र के हाथ में है, केंद्र के नजर के सामने आ गया, केंद्र के नजर के सामने आया है। अभी जो सुनहरी बम ब्लास्ट हुआ यहाँ पे मस्जिद के सामने, वो बम ब्लास्ट करने वाला कौन था? और वो जो बम ब्लास्ट हुआ उसको साथ देने वाला कौन था? पहलगाम जब अटैक हुआ तो पहलगाम अटैक में जो आया मुखबिर उसका कौन था? कश्मीर का लोकल, यहाँ पे लाल किला का लोकल, आप जहाँ पे भी जाइए सब लोकल। तो घुसपैठी से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है पूरे मुसलमान से। ये जब तक इस देश में रहेंगे ना, कहीं ना कहीं फटते रहेंगे कोना कोना में। तो ये सर बात घुसपैठी का नहीं है, बात है इस देश के पुढ़ाड़ी के मुसलमान का। ये मुसलमान लोग जब तक यहाँ है ना, और इन्हीं के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रहा है, क्या दिक्कत है? एनआरसी आए तो, सीए आए तो, बस हल्का सा वर्ड चेंज हुआ है। एसआईआर है वही एनआरसी। ये आप भी समझ रहे हैं, मुमताज बानो भी समझ चुकी है, इसीलिए उनको चुल मचा हुआ है। कह रहे भाई तो वर्ड बस अलग है, लेकिन खेला तो वही कर रहा है, खेला होवे तो वही खेला हो रहा है। तो गृह मंत्री जी चाणक्य बुद्धि बहुत तेज है और बहुत तरीके से चल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बिहार में हुआ, हर जगह एसआईआर करवाओ और दबा के निकालो घुसपैठी को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे घर में कोई आके घुस के बैठ जाए, मेरे कमाई पे कब्जा करे, मेरे राशन पे कब्जा करे। आज के डेट में आपको कहते चैलेंज कर रहा है, आपका चैनल का नाम क्या है? न्यूज एक्सप्रेस ना। आपको हम पत्रकार महोदय चैलेंज कर रहा है, आप लेके जाइएगा माइक, ठीक है। दिल्ली में कौन तो ये सरफजगंज कौन सा है वो हॉस्पिटल है, कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आप चल रही है, ठीक है। आपको मैक्सिमम मेरा नाम बदल दीजिएगा। और इसी जगह पे आप फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल चल रही प्राइवेट, अब चल रही वहां पे, अगर एक मिल गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यही अंतर इस देश का कि ये लोग बस सरकारी लुफ्त फायदा उठा रहे इस देश में, ना टैक्स भरने से मतलब। अभी आज के डेट में इन लोग का हम छोटा सा बस बोल रहे हैं, एसआईआर से हट के राम मंदिर बना, इन लोग को 5 एकड़ मस्जिद के लिए दिया गया, गूदा था क्यों नहीं बनवा लिए हैं? क्यों नहीं बन रहा है पता है? क्योंकि उसमें भी हिंदू का टैक्स का जरूरत पड़ेगा। अब जब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे तब तक उसका मस्जिद भी नहीं बनेगा। तो इस देश में ये लोग खा रहा है हम लोग के बल पे, जी रहा है हम लोग के बल पे। जिस मस्जिद में आज पड़ रहा है वो भी हम लोग के बल पे। आज के डेट में अगर टैक्स भरना बंद कर दिया इस देश का सनातनी, तो ये लोग रहेंगे ही नहीं। हम तो कह रहे हैं इन लोग का पूरा खाना पीना बंद करो, जितने भी घुसपैठी है और साथ साथ घुसपैठी के समर्थक, चाहे वो मुमताज बानो हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सारे के सारे यद मूल्य, ब्रह्म मूल्य, जट मूल्य, सबको इस देश से भगाओ।